नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर 1 पूरा हमने क्लासरूम मोड में कंप्लीट किया है। पेपर 2 ब्लैक बोर्ड इमेजेस को कमेंट्री देके कंप्लीट किया है। अभी कुछ समय है अपने पास, तो हम पेपर 2 के डिफिकल्टी सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिबनिट्ज थ्योरम। तो लिबनिट्ज थ्योरम का प्रूफ तो इस मोड में करने में समय ज्यादा लग जाएगा। लिबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं, एक बार अच्छे से समझिएगा उसे, और उस पर बेस्ड आपके यदि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बन रहे होंगे, बुक की हेल्प से आपने पढ़ाई करने की कोशिश की होगी, वीडियो से जो भी हेल्प मिली होगी, और कुछ क्वेश्चंस यदि नहीं बन रहे होंगे तो उन्हें आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। व्हाट इज लिबनिट्ज थ्योरम? लिबनिट्ज थ्योरम के पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो पढ़ते थे। उसके बाद में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव और इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सिंगल फंक्शन। अब यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट एक साथ आ जाए और उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करने की बात हो, तो वहां लिबनिट्ज थ्योरम काम करता है। सपोज u and v are two functions of x, are functions of x, और इसका हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। सफिक्स में जो नोटेशन है ये nth डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा। इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, मींस प्रोडक्ट uv का nth डेरिवेटिव फाइंड कर। हमने दो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव देखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिस पर प्रूफ किया जाता है। हम यहां पर उसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू nc0, हर कोएफिशिएंट इस पैटर्न में चलेगा, nc0, nc1, nc2, nc3 अप टू ncn। ये तो कोई कोएफिशिएंट की बात। अब u और v का क्या होता है देखना, u के पूरे डेरिवेटिव और v बिना डेरिवेटिव के, मतलब जैसा ओरिजिनल फंक्शन है वैसा ही। v0 लिख सकते हैं, मतलब v विदाउट डेरिवेटिव लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, प्लस nc1। बाद में इनके मीनिंग देखते क्या होते हैं। अब एक डेरिवेटिव इसका कम करेंगे और वो डेरिवेटिव v को दे देंगे। इससे एक डेरिवेटिव लेने पर ये रहेगा un-1 और वो डेरिवेटिव v को मिल जाएगा, तो बन जाएगा v1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। नेक्स्ट टर्म विल बी nc2, एक और डेरिवेटिव u से ले लिए तो un-2 और वो डेरिवेटिव v को दे दिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था v, एक और डेरिवेटिव देने से वो हो गया v2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पैटर्न कंटिन्यू करते चले जाएंगे। एक और टर्म लिख देते हैं यहाँ पर nc3, u का एक डेरिवेटिव और कम n-3 और v बन जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसा करते करते एक स्टेज आएंगी जब u के पूरे डेरिवेटिव खत्म हो चुके होंगे। अब u अकेला रह जाएगा बिना डेरिवेटिव के, यानी u0, मतलब u विदाउट डेरिवेटिव। और उस पॉइंट पर, उस टर्म में the coefficient will be ncn, u विदाउट डेरिवेटिव, और एक एक डेरिवेटिव v के बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरे डेरिवेटिव मिल जाएंगे v को। तो ये है स्टेटमेंट फॉर लिबनिट्ज थ्योरम। इफ u and v are two functions of x, then nth derivative of product is given by this rule। अभी जो nc0 है और ncn है, इनकी वैल्यू होती 1। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ncr इज इक्वल टू यूजिंग ncr is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। all these coefficients can be determined। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम उसका और एक आसान ट्रिक बताएंगे। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सारे जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं ये निकाले जा सकते हैं।
और यदि इनको आप ध्यान से देखें तो ये आपको फेमिलियर विथ बायनोमियल एक्सपांशन दिखेंगे। a प्लस बी का पावर n जब करते हैं, सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू a प्लस बी का पावर m। जब ऐसा करते हैं a के पूरे पावर n, फिर nc1, a का एक पावर कम, b को दे देते एक पावर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी का पावर n यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ जाए तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, ये एक प्रॉब्लम आया है आपकी तरफ से, पेज नंबर 5.8, हिमालय पब्लिकेशन की बुक की बात कर रहे हैं, एग्जांपल 6, अभी जो न्यू बुक है ये बुक। तो प्रॉब्लम इज y पावर 1/m प्लस y पावर -1/m चाहिए, वहां वो -1/m है ना, एक लाइन में मिल गया है, इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 y सफिक्स n प्लस 2, यानी n प्लस टूथ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स x y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n इक्वल टू 0। अब देखो ये जो रिलेशन प्रूव करना है, ये रिलेशन है y का n प्लस टूथ ऑर्डर डेरिवेटिव में, और y यहां पर हमारे पास अकेला अकेला है नहीं, y इन टर्म्स ऑफ x ऐसा पूरा सेपरेटली दिख नहीं रहा है। तो वो जो रिलेशन है, वो रिलेशन को ठीक ठाक करना पड़ेगा y इन टर्म्स ऑफ x के लिए, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी y लेफ्ट साइड में हो और सब कुछ फंक्शन ऑफ x राइट साइड में चले जाए। तो ये काम करने के लिए इसको पहले देखते हैं, y पावर 1/m है और ये y पावर -1/m है, मतलब उसको नीचे लाया जा सकता है। गिवन दैट y पावर 1/m प्लस y पावर -1/m is equal to 2x, that is y पावर 1/m प्लस 1 अपॉन y पावर 1/m is equal to 2x। थोड़ी देर के लिए ये y पावर 1/m को पुट कर देते कोई नया वेरिएबल, पुट y पावर 1/m is equal to z, then we have ये जो गिवन रिलेशन है उसमें रख देते हैं, तो इट बिकम z प्लस 1/z इज इक्वल टू 2x, z प्लस 1/z इज इक्वल टू 2x। अब इसको ठीक ठाक करो, एलसीएम लेके या पूरे को z से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2xz, दैट इज z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 1 इक्वल टू 0। z की टर्म लेफ्ट साइड में ला ली, और ये यदि आप ठीक से देखें तो ये आपको दिखेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हमको वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। वेरिएबल यहाँ पर z है, सॉल्व करते हैं z के लिए, तो माइनस b का काम कर रहा है -2x, a का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है 1। अब बड़े हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, डायरेक्ट इक्वेशन देख के हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी अपॉन ट्वाइस a, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 4, तो 4 अंडर रूट से बाहर कर देते हैं, 2 बना अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 4x स्क्वायर माइनस 4, 4 अंडर रूट से बाहर तो वो हो गया 2, अंडर रूट में बच गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले तो। yn प्लस 2, yn प्लस 1 और yn, मतलब nth डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी हमको एक रिलेशन में, तो उसके पहले हम सेकंड डेरिवेटिव में एक रिलेशन मिला लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में y के सेकंड डेरिवेटिव में एक रिलेशन मिला लेंगे। तो y का सेकंड डेरिवेटिव जब हमारे पास होगा यानी y सफिक्स 2 होगा,
फिर उस रिलेशन को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे बाय लीबनिट्ज थ्योरम टू गेट द टर्म बाय n+2। ओके, ये टर्म को देखते हुए ये एक्सप्लेनेशन यहां पर एक जरूरी था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y के लिए रिलेशन मिला के फिर लीबनिट्ज थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। चलिए, ये अभी हमारे पास z दिख रहा है, 2 से 2 ये सब डिवाइड हो जाएगा तो z बचेगा therefore z is equal to 2 से डिवाइड हो गया x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये दो वैल्यू है, एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक, z इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। दूसरी वैल्यू के साथ काम करेंगे तो जो इससे रिजल्ट मिल रहा है वही रिजल्ट दूसरी वैल्यू के साथ में भी मिलेगा। नाउ व्हाट वाज z? z था y पावर 1/m x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये था z इज y पावर 1/m। अब हमको तो y चाहिए था, तो ये 1/m को हटाने के लिए रेजिंग पावर m ऑन बोथ साइड्स, रेजिंग पावर m on both sides, we get y is equal to x plus under root x square minus 1 का पावर m। अब इसको नंबर दे देते हैं हम 1। अब y पूरी तरह से x के टर्म में दिख रहा है। अब इसके साथ हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो चाहे वो अब इसका कर सकते हैं। कर लेते पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव एकदम से तो आएगा नहीं, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये नोटेशन कन्वीनियंट होता है, सफिक्स नोटेशन लिखना कन्वीनियंट होता है। y1 इज इक्वल टू, अब ये है पावर फंक्शन में तो इसका डेरिवेटिव लिखते समय m x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 पावर m माइनस 1 इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, कंपोजिट डेरिवेटिव दिख रहा है। पहले पावर फंक्शन लगा दिया m ब्रैकेट पावर m माइनस 1। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इनटू अंडर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव 2x। अब ये सब पढ़ने के लिए 12th क्लास का डेरिवेटिव परफेक्ट होना चाहिए। ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू में से एक वैल्यू कंसीडर करते हैं और ये एक वैल्यू के लिए हम पूरा पूरा काम करते हैं। जो रिजल्ट ये प्लस के लिए मिल रहा है, जब आप माइनस के लिए लेंगे तो भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वो आप करके देखिएगा बाद में। ये 2 डिवाइड हो गया और इसका एलसीएम ले लेते ठीक से। तो दिस इज m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर m माइनस 1। 2 से 2 डिवाइड हो गया, एलसीएम ले रहे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अंडर रूट को तो इधर भेज देते हैं, ये अंडर रूट को इधर भेज देते। और एक चीज देखो, अरे 2 भी डिवाइड हो गया ना, 2 डिवाइड हो गया। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m माइनस 1। तो ये दोनों ब्रैकेट मिल जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे दोनों के, तो इट विल बी। साथ साथ में आप लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट है, साथ साथ में करते जाइए। तो दिस इंप्लाई अंडर रूट इधर आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m। इसका पावर 1 है और यहाँ पावर m माइनस 1 है, अंदर दोनों एक्सप्रेशन सेम है, पावर m हो गया m माइनस 1 प्लस 1 एंड दिस ब्रैकेट विथ पावर m इज नथिंग बट y। तो दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू y यूजिंग और बाय 1। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट हमको जो चाहिए रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है उसमें कहीं अंडर रूट दिखता नहीं है।
उसमें एक्सप्रेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्सप्रेशन है, तो ये अंडर रूट को यहीं से हम गायब कर देते हैं। गायब करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यदि स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट चले जाएगा। देखो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये रिलेशन हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव में, हमको चाहिए रिलेशन सेकंड डेरिवेटिव में, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है y1 यानी dy by dx है एक्चुअली व्हिच इज फंक्शन ऑफ x, लेकिन पावर फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स y1, ये ओरिजिनल हुआ, लेकिन हम तो x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसको फिर से x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय चेन रूल। y1 का डेरिवेटिव x से मतलब ddx ऑफ dy by dx, इट्स d2y by dx स्क्वायर, सफिक्स नोटेशन में by 2, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव 2y1 into y2 बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अभी तो x से रिलेटेड दिख रहा है डायरेक्ट, उसका डेरिवेटिव हो गया सीधा सीधा 2x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज dy by dx, उसको समेशन सफिक्स नोटेशन में y1। आसान है, बहुत आसान है, एक बार कांसेप्ट यदि क्लियर है तो बहुत आसान है, और लगभग एक जैसा प्रोसीजर चलता है सभी प्रॉब्लम में, बस थोड़ा बहुत वो जो y1 फाइंड करना होता है वहां थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम का प्रोसीजर एक जैसा दिखता है हमको। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, देखो 2 2 2 सब जगह है, y1 यहाँ y1 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y1 है, तो 2y1 कॉमन है, तो पूरे को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट by 2y1 we get x square minus 1 into y2 प्लस 2 गया एक y1 गया x y1 इक्वल टू क्या, एक 2 गया y1 गया m स्क्वायर y। अभी जो m स्क्वायर y है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो यही काम कर लेते हैं उसको, माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो, तो सारे टर्म्स x और y के लेफ्ट साइड में हो गए, राइट हैंड साइड में 0 रह गया। ये एक्सप्रेशन को नंबर देते हैं 2। नाउ दिस इज द रिलेशन व्हिच इन्वॉल्व्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, ये y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y भी दिख रहा है, y विदाउट एनी डेरिवेटिव वो भी दिख रहा है। तो जब भी आपको yn+2 से रिलेटेड कोई रिजल्ट शो करना हो तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिलेशन मिलाना होगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमने x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए किया था, यदि आप x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए किया था, यदि आप दूसरी वैल्यू लेते z इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब भी ये रिलेशन में पहुंचते थे। यहां लिख देते हैं हम नोट, for z is equal to x minus under root x square minus 1, you will get same expression can be achieved। पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वो सब करके यहां तक के आप पहुंच जाते थे, सेम एक्सप्रेशन मिलता था। ओके, तो इसलिए वर्क करते समय एक एक्सप्रेशन से हमने कंटिन्यू किया। जैसे हमको y2 में रिलेशन मिल जाए, अब हमको yn+2 मिलाना है, तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम, ये रिलेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना, मतलब हर टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। देखो अब लिखते समय
हम u और v डिसाइड करना है यहाँ पर, कौन सा फंक्शन u लेना और कौन सा फंक्शन v लेना। जब आपने लिबनिट्ज थ्योरम देखा होगा तो v सबसे पहली टर्म में विदाउट डेरिवेटिव आता है, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव मिलता है, फिर थर्ड डेरिवेटिव मिलता है एंड सो ऑन। तो ये जो रूल है वो रूल को देखते हुए यदि पॉलिनोमियल हो प्रोडक्ट में तो उसको v लेना कन्वीनियंट होता है। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल दिख रहा है तो हम इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन यानी v और इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। लिखते समय ये u का काम कर रहा है इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, y2 इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी ये u का काम करते दिख रहा है और ये v का काम करते दिख रहा है, इसका nth डेरिवेटिव प्लस यहां पर भी y1 इंटू एक्स, इसका nth डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल है या x की टर्म है उसको v ले लेते हैं, y1 इंटू एक्स, ये तो कांस्टेंट है, माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, फंक्शन y का nth डेरिवेटिव और कांस्टेंट 0 का nth डेरिवेटिव। नोट दिस, प्रोडक्ट लिखने का ये जो पैटर्न है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब हम अप्लाई करते हैं लीबनिट्ज थ्योरम। क्या कहता है लीबनिट्ज थ्योरम? दिस इंप्लाई पूरे डेरिवेटिव u को, तो ये y दो डेरिवेटिव है, n डेरिवेटिव दे देने से ये बन गया y n प्लस 2, n से 0 उसकी वैल्यू होती है 1, तो कोएफिशिएंट रहा इसका 1 इनटू v बिना डेरिवेटिव के, मतलब एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अब nc1 जिसका रिजल्ट होता है n अपॉन 1 फैक्टोरियल, nc1 इज n अपॉन 1 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेट करके देखिएगा उसको फॉर्मूले से। इसका एक डेरिवेटिव कम करना है, yn प्लस 1 रहेगा, एक डेरिवेटिव कम किया, वो डेरिवेटिव इसको दे रहे हैं तो इसका एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेने पर ये हो गया 2x। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, प्लस यहाँ nc0 था जिसकी वैल्यू 1, यहाँ nc1 था जिसकी वैल्यू n अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब nc2 ये आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। पैटर्न समझ में आएगा फिर धीरे धीरे आपको। nc1 एक ही टर्म है ऊपर n अपॉन 1 फैक्टोरियल, nc2 दो फैक्टर है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका एक डेरिवेटिव लेना है, इससे ले लो yn इनटू वो डेरिवेटिव इसको दे दो, v को दे देंगे डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बचा 2। अब यही पैटर्न को आगे भी लेकर जाना है तो फिर से इसका एक डेरिवेटिव इसमें से लेंगे और वो डेरिवेटिव 2 को देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 बन जाएगा 0, मतलब इसके बाद वाली टर्म 0, फिर से उसके बाद वाली टर्म में 0 का डेरिवेटिव विल बी 0, फिर उसके बाद वाली टर्म में 0 का डेरिवेटिव विल बी 0, ऐसा करते करते हर टर्म इसके बाद की वैनिश हो गई। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग v एज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ जितना हमको पावर दिख रहा होगा उतने टर्म्स तक तो डिफरेंशिएट नॉन जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसके आगे 2 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0, आगे टर्म वैनिश होते चली जाएंगी। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन, इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन आफ्टर लीबनिट्ज थ्योरम। आ रही है बात, समझ में आ रही है? ये फर्स्ट टर्म में लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई किया है, ये समझ में आया अच्छे से। अब ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी अप्लाई करना है। सेकेंड टर्म देखो, प्लस कर्ली ब्रैकेट में चलने देते हैं, ये पूरा डेरिवेटिव पहले इसको, तो ऑलरेडी y1 है उसको दे दिया n डेरिवेटिव, तो yn प्लस 1 इंटू v बिना डेरिवेटिव के यानी एज इट इज, ये था nc0 पूरा un प्लस 1 इंटू v। अब नेक्स्ट टर्म में nc1 यानी n अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेटिव लेके v को दे देंगे तो yn, और इसका डेरिवेटिव लेने पर ये हो गया 1। इसके बीच में इंटू लगाते जाना, ये देखो हम हर जगह इनटू से दोनों u और v की टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, ये इनटू बहुत जरूरी है। अब इसके आगे की टर्म में जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, वैनिश होगी टर्म, तो ये बंद कर दो ब्रैकेट। ये हो गया सेकेंड टर्म पर लीबनिट्ज थ्योरम लगाने के बाद मिलने वाला रिजल्ट, माइनस m स्क्वायर एक ही टर्म है उसी का yn, और 0 का nth डेरिवेटिव विल बी 0। अब टर्म्स को जरा कलेक्ट करते हैं,
तो देखो yn+2 की एक ही टर्म दिख रही है, सिंगल टर्म। तो अब लिखते समय ठीक करके लिख लेते इसको, x² - 1 yn+2 सिंगल टर्म है। yn+1 की ये टर्म है और ये टर्म है, दो टर्म दिख रही है। अच्छा, और साथ में देखो yn+1 के साथ x दिख रहा है, yn+1 के साथ x दिख रहा है, तो हम x yn+1 ये कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या फिर, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 × n मतलब ये 2n, और यहाँ पर x yn+1 तो कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 1 x yn+1। अब yn की टर्म देखो, ये yn है, ये yn है, और ये तीन टर्म दिख रही yn की, कॉमन ले लेते yn को, कॉमन ले, बचेगा क्या, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 है, 2 के साथ 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या ब्रैकेट में, n² - n, n²- n, यहां से yn कॉमन लेने वाले हम, n बचा प्लस n, यहां पर -m² इंटू yn इक्वल टू 0। सारे टर्म्स yn के कलेक्ट कर लिए, तो दैट इज x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 x yn+1 माइनस n प्लस n गया, n² - m² yn इक्वल टू 0 एज डिजायर्ड। यही चाहिए था। इस प्रॉब्लम की बेसिस पर अब आप बाकी के जितने प्रॉब्लम हैं उनको पहले सॉल्व एग्जांपल को पहले देखिएगा, पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद उसको नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, और वो होने के बाद फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है डेफिनेटली कुछ। तो गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो यदि आपको लगता है कि उससे कुछ हेल्प हो जाएगी तो वो रेफर कीजिए, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है अभी लिबनिट्ज थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें लगता है कि लिबनिट्ज थ्योरम इसकी हेल्प से अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के डिफिकल्टी सेशन में लिबनिट्ज थ्योरम से रिलेटेड जो आपके कुछ क्वेरीज थी ये डिस्कस कर ली। कल कुछ और टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।